ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। सबसे चर्चित और सुर्खियों में इस वक्त जो बनी हुई है विधानसभा, उसमें हम हैं राजेंद्र नगर में। उपचुनाव हैं, ऐसे में सभी पार्टियों की जो व्यवस्था है वो इसी विधानसभा में चल रही है। रोज़ाना आप देख रहे हैं पदयात्राएं की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार घर घर में जाके लोगों को बताया जा रहा है कि वोट कीजिएगा। अब आज हम पहुँचे हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में। व्यवस्था मैं आपको दिखा दूं, ये क्षेत्र है यहाँ का, शांत क्षेत्र है, शिक्षित लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या क्या अलग मुद्दे इस मार्केट के हैं, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग यहाँ के हैं और कुछ लोग यहाँ पे जो मार्केट है उसके लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम हनी चड्ढा है। हनी जी, कई दिनों से हम राजेंद्र नगर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र नगर और न्यू राजेंद्र नगर में क्या बड़ा फ़र्क आप देखते हैं? पहले तो सर, न्यू राजेंद्र नगर जो है वो शिक्षित लोगों की कॉलोनी है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं और उसका जो है आप राजेंद्र नगर विधानसभा मिक्स है सब, जहाँ पे क्लस्टर्स भी हैं, गांव भी हैं और कॉलोनीज़ भी हैं। बट न्यू राजेंद्र नगर एक डेवलप्ड सेंट्रल दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है, जिसमें लश ग्रीनरी है, पार्क्स हैं, मेंटेन्ड हैं, सब डिफरेंट किस्म का एटमॉस्फेयर है न्यू राजेंद्र नगर का। जब इतना सब कुछ है तो फिर यहाँ पे कोई स्थानीय मुद्दा भी नहीं होगा, राजनीति कोई ऐसा चुनावी मुद्दा भी नहीं होगा यहाँ पर? जी सर, पानी की सप्लाई ठीक है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार की स्कूल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। राणा प्रताप सिंधी स्कूल है, जिसका मैं एमएलए रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। वो वहाँ पे दिल्ली की फर्स्ट बेस्ट मॉन्टेसरी बनी है लैब, जो दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल की मॉन्टेसरी लैब बनी है। तो यहाँ पे तो ये आलम है कि लोग प्राइवेट स्कूल से अपने टीसी लेके हमारे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं और हमें उनको रिफ्यूज़ करना पड़ा है। गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली सरकार ने इस किस्म की फैसिलिटी डेवलप कर दी है स्कूल में कि हमें प्राइवेट स्कूल से आए बच्चों को भी मना करना पड़ा कि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, देखिए हम राजेंद्र नगर में कई जगह गए, 10 गाँव में गए, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नरना गाँव, लोहा मंडी की तरफ हम गए। ज़्यादा समस्या पानी के लेकर है, लोग थोड़े बहुत नाराज़ दिखे। समस्या यहाँ पे भी है क्या पानी की? सर, हमारे यहाँ ऐसा कोई पानी की समस्या नहीं है। जिस समय पीछे से पानी हरियाणा से रिलीज़ नहीं होता और जल स्तर गिर जाता है, उन दिनों में हल्की सी समस्या ज़रूर आती है। अदरवाइज़ न्यू राजेंद्र नगर में एम्पल पानी की सप्लाई है और ओल्ड राजेंद्र नगर में तो 2-2 बार, 3-3 बार दिन में सप्लाई है पानी की। तो एज सच जब तक पीछे से पानी की एक्चुअल प्रॉब्लम ना हो, तब तक दिल्ली जल बोर्ड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली सरकार की तरफ से। ठीक है, तो लोगों का क्या लगता है कि अभी मूड क्या है अब उपचुनाव में? आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? क्योंकि 4 बार मौका दिया आपने बीजेपी को, 2 बार मौका दिया आम आदमी पार्टी को। तो न्यू राजेंद्र नगर के लोग किस सुविधा से ज़्यादा खुश है, बीजेपी की आम आदमी पार्टी से? सर, हमारे पूर्व विधायक राघव चड्ढा जी, जो प्रमोट होके राज्यसभा से इस समय एमपी हैं, उन्होंने पिछले अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कोरोना टाइम में इतना काम किया है, इतने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो 60-60, 70-70 साल की लाइंस जर्जर हालत में थी। उन्होंने वो सीवर की लाइंस बदली। मेडिकल के लिए उन्होंने कोविड टाइम में एक इमरजेंसी सेवा लागू करी, जो सिर्फ हेल्पलाइन सेवा हमारी पूरी दिल्ली में नंबर 1 सेवा थी कि आदमी किसी भी प्रॉब्लम में होता था, चाहे उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, चाहे उसको मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट थी, चाहे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट थी। तो वो राघव जी ने इस बेहतरीन तरीके से वो सेवा निभाई कि उसका लोगों का दिल्ली सरकार के प्रति जो नज़रिया था, वो नज़रिया और बेहतर हो गया। और हम पिछली बार से ज़्यादा भारी बहुमत से इस बार दुर्गेश पाठक जी को सपोर्ट करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। लोग कुछ नाराज़ भी तो दिखते होंगे जब आप बात करते होंगे कि भैया यहाँ के विधायक को हमने चुना और चले गए राज्यसभा, दूसरे चुने जाएंगे, वो भी चले जाएंगे कहीं ना कहीं। सर, हम इसमें अपने आप को ज़्यादा लकी मानते हैं कि हमारे पास 1+1 की ऑफ़र मिली है कि हमारे जो
विधायक थे, पूर्व विधायक, वो इस समय सांसद हैं राज्यसभा से, और जो दुर्गेश पाठक जी के दिल के बहुत करीब हैं, उन्होंने हमें अपने दिल के दोनों करीबी हमारे विधानसभा में दे दिए। वो विधायक के तौर पे खड़े हुए हैं, तो हमें विधायक का तो फंड मिलेगा ही मिलेगा। हमें सबसे अच्छी बात है कि राघव चड्ढा जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी पूरी फैमिली यहीं पे ये पीछे रहती है, तो वो हमें राघव चड्ढा जी की तरफ से भी आश्वासन है कि जो उनको एमपी फंड मिलेगा उसमें से भी वो अपना 70% शेयर हमें देंगे यहाँ पे राजेंद्र नगर के विकास में। तो ये हमारे लिए तो 1+1 की ऑफ़र है, तो इसलिए हम इस 1+1 की ऑफ़र को गवाएंगे नहीं। और जहाँ तक बात है एमसीडी की, जहाँ तक बात है बीजेपी की, तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ एमसीडी रिलेटेड हैं, क्योंकि जो हमारी काउंसलर थी, हमने पिछले 5 साल में हमने उनको 5 बार भी उनकी शक्ल नहीं देखी। तो हमारे लिए तो जो भी किया वो हमारे पूर्व विधायक राघव चड्ढा जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली सरकार की तरफ से स्कीम्स की थी, जो फैसिलिटीज़ थी, हमने उसको एंजॉय किया। हम काउंसलर के कामों से या बीजेपी के कामों से जो काउंसलर ने करने थे उससे महरूम रहे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे कि यहाँ कटिंग नहीं है, पार्क्स में हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कूड़े के ढेर हैं जगह जगह पे, तो रेन वाटर में बारिशों में पानी जो एमसीडी के अंडर आता है वो काम नहीं होते। तो हम इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात कोई नहीं है कि हमारे लिए एक प्रिय जो अरविंद केजरीवाल जी की थे वो एमपी बन गए हैं, और उनके सर्व प्रिय दूसरे छोटे भाई हमारे यहाँ से सांसद वो एमएलए के तौर पे आ रहे हैं। तो हमारे लिए 1+1 की ऑफ़र है। चलिए, तो आप इसलिए मानते हैं क्योंकि आप खुद राजनीतिक हैं, तो अब मगर लोग भी इतना ऐसा सोचते हैं कि लोगों में अगर आप रोड शो जो हुए उसमें आप अगर लोगों का रिस्पांस देखते, या हमारी जो पद यात्राएँ हो रही हैं, या जो डोर टू डोर मीटिंग हो रही है, जो हमारे कार्यकर्ता लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो लोग दोनों हाथों से उनको वेलकम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे, उनके डेवलपमेंट मॉडल पे हर आदमी खुशी खुशी मोहर लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए, आप लोग भी इसकी राय से सहमत है कि ऐसा ही है, लोग यहाँ पे मानते हैं कि हाँ डेवलप है, क्योंकि राघव चड्ढा के पड़ोसी भी हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ होगा, तो यहाँ के लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। राघव चड्ढा जी के आने के बाद बहुत से ऐसे प्लान, बहुत से ऐसी एक्टिविटी हुई हैं जिससे पूरे न्यू राजेंद्र नगर का माहौल चेंज हो गया है। जल बोर्ड्स के थ्रू ऐसे उन्होंने इतने यहाँ पे प्लान उन्होंने स्टार्ट किए हैं, उन्होंने इतने डेवलपमेंट किए हैं, और आने वाले टाइम पे आप देखिएगा कि यहाँ पे डे बाई डे विकास होता जा रहा है। पानी को लेके, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी हमारे कंट्रोल में है। हमने अपना यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। अगर 1 मिनट के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि हम जैसे ही मैसेज ड्रॉप करते हैं उस ग्रुप में, हमारे पास इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लोग हैं, आपने जिस बताया जिस कैटेगरी के रहते हैं, यहाँ पे फ्री वाला भी कोई लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा होगा, क्योंकि उसके लोगों को इतना मायने नहीं रखता बस फ्री या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिजली फ्री। फिर यहाँ पे वोट किस चीज़ को? क्योंकि हम जब भी इस क्षेत्र में जा रहे हैं, जब हम गए तो लोग, महिलाएं खुश है कि फ्री बिजली मिल रही है, फ्री बस मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, तो हम वोट कर देंगे। मगर यहाँ पे तो वो मुद्दा भी नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि ये चीज़ें डेवलप करी जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ पे लोअर क्लास के लोग भी हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी हैं जो लोअर तबके के हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी हैं, और यहाँ पे अपर क्लास लोग भी हैं। तो ये कैटेगरी अगर हम ये कह के चलें कि सिर्फ मतलब सुपीरियर लोग यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल चीज़ कराई गई है, यहाँ पे काम किया गया है। पिछले 2.5 साल में यहाँ पे इतना काम किया गया। यहाँ पे 2.5 साल में, इससे पहले हमारे जो विजेंद्र गर्ग जी थे, उन्होंने भी इतना काम किया है कि लोग आज आम आदमी पार्टी को बिल्कुल याद रखते हैं, और वो हर हालत में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपका पानी हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट हो, आप विश्वास करेंगे जो हमारी जो मोहल्ले की जो सड़कें आती हैं, वो मोहल्ले की सड़कें हमारी एमसीडी के पास आती हैं। और आज जब हमारे अपोजिशन में जैसे भाटिया जी खड़े हुए हैं, भाटिया जी कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, मेरा उनसे एक ये क्वेश्चन है, आपके जो पार्षद जी थे वो हमारे न्यू राजेंद्र नगर के और आपके WA के पार्षद हैं, उन्होंने आज तक रोड क्यों नहीं डेवलप करी, जबकि ये तो उनके अंडर में आता है।
ये रोड जो डेवलप करी गई है हमारे एमएलए फंड से की गई है, जबकि एमएलए फंड का इसमें कोई रोल होता नहीं है, लेकिन हमारे राघव चड्ढा जी ने यहाँ की रोड्स बनाई, यहाँ आज ये चीज़ें हमने उनको यहाँ की पब्लिक को दी है। जब पब्लिक को दी है तभी तो उनकी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। अगर अगर हम उनको नहीं देते, ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो आज भी आप समझ लीजिए कि न्यू राजेंद्र नगर जो है वो न्यू राजेंद्र नगर नहीं होता, एक नॉर्मल जो नॉर्मल मोहल्ले की तरह रह जाता। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं उनको, तभी वो सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? क्या काम करते हैं आप? हमारा मेडिसिन का शॉप है। ठीक है, तो लोग बहुत आते होंगे, आपसे बातचीत भी करते होंगे, क्या लोग कहते हैं आपसे अगर उपचुनाव है? तो उपचुनाव में सबसे पहले तो ये मुद्दे थे कि हमारे पास पानी, बिजली और नॉर्मल जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी यही समस्या होती है, बट यहाँ पर वो समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी की कोई प्रॉब्लम है, ना यहाँ कोई बिजली की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर पानी थोड़ी देर के लिए जाता भी है बाई चांस, तो वो सब हरियाणा में अगर हमारे पास पानी नहीं आता तो इस वजह से हमारे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसके लिए हमारे पास टैंकर का प्रोविज़न होता है जो हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट से जल्दी आ जाता है। दूसरा, यहाँ से अगर लाइट जाती है तो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जैसे पुरनजीत जी ने बताया, तुरंत ही हमारे को रिस्टोर हो जाती है और जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। तो यहाँ पर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ के लोग श्री राघव चड्ढा जी से भी बहुत खुश थे। और दूसरा, यहाँ पर जो आप आए हैं दुर्गेश पाठक जी, इनके साथ भी हैं और समर्थन मिल रहा है, और ज़रूरी हम आप पार्टी की ही सरकार बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपका विधायक वो स्थानीय विधायक हो? क्यों किसी बाहर वाले व्यक्ति को मौका दे रहे हैं आप लोग? सर, स्थानीय विधायक रहेगा तो ज़्यादा काम होंगे आपको। सर, स्थानीय विधायक को हमने एमपी बना के पार्लियामेंट में भेजा है। अब कौन नहीं चाहेगा कि अब हमारे क्षेत्र का बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, वो आगे तरक्की करे। वैसे ही दुर्गेश जी आए हैं और वो स्थानीय विधायक ही हैं। जब वो यहाँ पर आके पढ़ के गए हैं इतने साल, तो वो एक तरीके से स्थानीय ही आदमी हुआ ना। जब उन्होंने इतना टाइम यहाँ पर लगाया तो यहाँ की प्रॉब्लम्स भी समझी, उसी तरीके से वो उनको सॉल्व भी करेंगे। और H316 में वो रह रहे हैं, तो वो स्थानीय ही आदमी हुए ना। अच्छा, मकान नंबर ही मालूम है आपको? बिल्कुल, गए हो कभी मकान में? मैं अंदर गया हुआ उनसे मिलकर आया। वो बहुत क्या बोले, क्या बात की? पोलाइट आदमी है। उन्होंने कहा कि आप हमें समर्थन दीजिए। हमने कहा सर बिल्कुल। अच्छा, समर्थन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समर्थन पूरा राजेंद्र नगर दुर्गेश सर के साथ है। तो वो तो भाटिया जी ने भी कहा होगा समर्थन देने के लिए, उनसे भी तो मिलके आ सकते हैं आप लोग। सर, भाटिया जी आए और नहीं आए वो एक बराबर है, क्योंकि वो खुद तो आए नहीं। नहीं मिले आपसे? नहीं, हमारे से किसी से भी नहीं मिले हैं। घर में जा रहे हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं है भाई सर, बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है, घर जा रही है, पर रोड शो भी कर रही है। कैंडिडेट तो नहीं मिल रहा ना। आप किसी के साथ लाते हैं, हम तो कैंडिडेट को जानते हैं ना। कैंडिडेट हमें डोर टू डोर मिलेगा, कैंडिडेट हमारे से वार्तालाप करेगा, तब हम उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे ना। और बीजेपी ने यहाँ की जो काउंसलर है सुनीता कौशिक, वो आज तक राजेंद्र नगर में आती ही नहीं है। वो ना रोड्स देखती, ना यहाँ पर सफाई का कोई प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देखिए, आप चाहे कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पर कितनी गंदगी होती है। चलिए, वो तो एमसीडी का मुद्दा है, मगर आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शन आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है तो जैसे आप पहले मिल के आए दोबारा आपसे मिलेंगे? बिल्कुल सर, हम पहले भी मिले थे और अब भी मिलेंगे। वो डाउन टू अर्थ की तरीके से बात करते हैं, और आप उनसे कभी भी बात करेंगे तो वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी नेता से बात कर रहे हैं, वो ऐसा लगेगा कि आप अपने साथी से ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपके बात का जवाब और समाधान आपको वो बताएंगे। ठीक है, आप भी भाई से यहीं रहते हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सुशील। क्या काम करते हैं आप? मैं यहीं बगल में काम करता हूँ, प्रेस बाजार बगल में। अच्छा, तो आपको क्या चीज़ लगता है कि उपचुनाव है और आम आदमी पार्टी बीजेपी, सीधा अगर आपसे पूछो? नहीं, देखो, हमारा तो मानना है कि जो यहाँ दुर्गेश जी रहते हैं शायद वही हो सकते हैं। अब देखो, जो आदमी है वो तो बाइक के कहीं भी किसी को भी और दे सकता है, लेकिन हमारा जो मानना है कि शायद वो निकले, क्योंकि राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ की रोडें इतने साल हो गए। राघव चड्ढा जी तो नहीं है ना भाई, यही तो समझना नहीं आता। राघव चड्ढा जी थोड़ा पर साथ तो दे रहे हैं ना सर, साथ दे रहे हैं ना उनका सर। राघव चड्ढा जी साथ दे रहे हैं। आपको साथ दे रहे हैं जी, हमारे ऑफिस में भी आए थे उनके खिलाफ वोट मांगने के लिए, मतलब। अच्छा, उनके पक्ष में वोट के लिए? जी जी जी। तो आपने क्या बोला उनसे? सर, ऑफिस में आए थे, हमारे सर भी थे, सारे लोग थे, हाथ जोड़े, मिले, हाथ मिलाए, सबसे मिल के गए। राघव चड्ढा जी गेस्ट। कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है कि उपचुनाव है यहाँ पर? हाँ जी। तो किस पे ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों को? उस पर केजरीवाल पर। क्यों, ऐसे क्यों? अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ है, इसका सुविधा भी अच्छा लगता है मुझे। हर चीज़ अच्छा लगता है इसका मुझे, हर चीज़ के लिए। और केजरीवाल जी है ही सबसे बढ़िया चीज़ है।
क्या क्या अच्छा लगता है आपको, ऐसा क्या है? आप बताओ। खूबसूरती अच्छी लगती है, मूंछ अच्छी लगती है? नहीं नहीं, मूछ वूछ तो वो सब छोड़िए, आप वो सब छोड़िए। स्कूल अच्छा बनाया हुआ है, फैसिलिटी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। रोड अच्छी, बिजली पानी सब अच्छा दिया हुआ है, फैसिलिटी भी अच्छी दिया हुआ है। और बीजेपी का कितना चांस लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो उनका है ही नहीं, और उनका आना भी नहीं चाहिए। लोगों से, मार्केट के लोगों से हमने बातचीत की और उपचुनाव है। हालांकि ये जो चुनाव है नाक का सवाल बन चुका है आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, सभी पार्टियों के लिए। ये जो चुनाव है ये विधानसभा में तो इतना असर नहीं करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत से ज़्यादा सीटें हैं और बीजेपी के पास बहुमत से कम सीटें हैं, तो उस विधानसभा में तो इस असर नहीं करेगी। लेकिन राजनीति में बहुत बड़ा असर इसका देखा जा सकता है। ये जो भी सीट यहाँ से जीतेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 रोड शो सीएम खुद यहाँ पे आके कर रहे हैं। बीजेपी ने सारे स्टार कैंपेनर यहाँ पे रोड शो पे उतार दिए, तो कितना बड़ा ये चुनाव है। और भी जगह चलेंगे, वहाँ का भी हम आपको हाल दिखाएंगे कि राजेंद्र नगर रण में किसकी विजय होती है। मेरे सहयोगी एकता, काव्या के साथ में अपनी